प्रिय भैया बहनों, देखिए अगला प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -1, 4, 1, 2, 3 और 0, 1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। आप लोगों को मैं बताया था इससे अगले वाले वीडियो में कि अगर वर्ग दिखाना है, वर्ग के शीर्ष दिखाना है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। इसलिए देख लीजिए, अगर माना ये आपका ABCD एक वर्ग है जिसके निर्देशांक आपका 2, -1 है और B के निर्देशांक 4, 1 है, C के निर्देशांक 2, 3 है और D के निर्देशांक 0, 1 है। अब डिस्टेंस फार्मूला से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी देखिए अगर निकालेंगे तो A के निर्देशांक 2, -1 है और B के निर्देशांक 4, 1 है। इसमें जो है इसको हम पहले में जो होता है ये x1 और y1 मानते हैं और इसको मानते हैं x2 और y2 मानते हैं। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं जो होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, ये 4 है और x1 का मान कितना 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 का मान देखो 1 है, यहाँ 1 लिख दिया गया और y1 का मान देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ इसके सूत्र में माइनस है इसलिए माइनस -1 क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको देखिए 4 में से अगर 2 निकालेंगे तो 2 का वर्ग और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया 2 का वर्ग, अर्थात ये 4 2 का वर्ग हुआ 4 और इस 2 का वर्ग हुआ 4। 4 और 4 को जब जोड़ेंगे तो √8 हो गया और इस √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, जो 4 एक वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, कड़ी से बाहर हो गया और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आपका √2 ये आपका मात्रक हो, अर्थात AB बराबर कितना आ गया, 2√2 मात्रक आ गया। इसी प्रकार देखो BC के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो B का कोऑर्डिनेट आपका 4, 1 है और C का कोऑर्डिनेट आपका 2, 3 है। अब इसमें ये 4 को x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे तो BC के बीच की दूरी देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 का मान 2 है, x1 का मान 4 है और y2 का मान देखो 3 है और y1 का मान 1 है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए जब -4 में +2 जोड़ देंगे तो आपका -2 आएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से -1 को निकालेंगे तो 2 आएगा, अर्थात इससे 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर जब करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4, ये भी आपका कितना आ गया, √8 आ गया, अर्थात BC बराबर 2√2 मात्रक आ गया। अब देखिए AB बराबर BC के आ गया। इसी प्रकार आप जब लिखेंगे C और D के बीच की दूरी, देखो C और D के बीच की दूरी तो C के निर्देशांक कोऑर्डिनेट आपका 2, 3 है और D के निर्देशांक आपका 0, 1 है, अर्थात ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब ये डिस्टेंस फार्मूला से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसको फिर लिखेंगे। ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है जिससे आप लोगों को याद हो जाए x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 का मान 0 है और x1 का मान -2 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर, अर्थात इस -2 का जब वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और -2 में से +1 जब जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, अर्थात -2 का स्क्वायर, अर्थात ये -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 होगा। 4 और 4 को जोड़ देंगे तो √8 हो जाएगा। √8 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक, अर्थात CD के बीच की दूरी भी आ गया 2√2 मात्रक। इसी प्रकार अब AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट आपका 2, -1 है और D का निर्देशांक आपका 0, 1 है। आपको AD के बीच की दूरी या DA के बीच की दूरी कोई भी दूरी निकालेंगे तो वही आएगा, अर्थात यहाँ देखिए इसमें x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले में रख दीजिए कि x2 का मान 0 है, x1 का मान 2 है तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 है और y1 का मान -1 है, इसलिए माइनस से प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 1 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 4 4 को जोड़ोगे √8 आ गया
और अंडर रूट 8 को फिर लिख सकते हैं 2√2, अर्थात AD के बीच की दूरी भी आ गया 2√2 मात्रक। अब ये तो चारों भुजाएं बराबर आ गया, लेकिन इसके विकर्ण को भी बराबर दिखाना है, क्योंकि ये वर्ग के कंडीशन होते हैं। अर्थात आपका विकर्ण AC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ये इसके विकर्ण के बीच की दूरी। अब यहाँ देखिए, यहाँ A के कोऑर्डिनेट आपका जो है ये 2, -n है और C के कोऑर्डिनेट आपका 2, 3 है। अर्थात इस फार्मूले में फिर हम वही चीज़ रखेंगे। देखिए x2 का मान 2 है और x1 का मान भी 2 है, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर। y2 का मान 3 है, y1 का मान आपका देखिए -1 है, तो -1 प्लस हो गया, ये 4 हो गया। ये 0 का वर्ग 0 हो गया और 4 का वर्ग का करोगे तो √16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल जब लोगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात AC बराबर आ गया 4 मात्रक। इसी प्रकार विकर्ण BD के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट 4, 1 है, D के निर्देशांक 0, 1 है। अब यहाँ आपका x1 y1 है, x2 y2 है। फिर आप डिस्टेंस फार्मूला में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे और x2 का मान 0, x1 का मान -4 है, 0 - 4 का होल स्क्वायर, और फिर y2 का मान 1 है और y1 का मान भी 1 है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 लिखेंगे नहीं, अर्थात 16 का वर्गमूल आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अर्थात BD का मतलब विकर्ण जो है आपका BD वो भी 4 मात्रक आ गया। इसलिए आप जब लिखेंगे इसको, देखो भुजा AB बराबर BC, भुजा CD बराबर AD बराबर के सबका मान कितना आया, 2√2 मात्रक। अर्थात इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई हैं और विकर्ण देखिए AC बराबर BD बराबर 4 मात्रक, इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर आ गए। अतः जो निर्देशांक दिया गया है, दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष होंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले दिन।